हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडवांस मैथ्स के अंदर बहुभुज पढ़ने जा रहे हैं। बहुभुज आज हम इस तरीके से करेंगे कि ये हमें हेल्प करेगा त्रिभुज को समझने में और चतुर्भुज को समझने में, और बहुभुज अपने आप में एक तरीके से बेस प्रोवाइड करेगा हमें आगे ज्योमेट्री के अंदर। तो हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि बहुभुज होता क्या है। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो तीन भुजाओं की बंद आकृति मतलब तीनों आपस में मिलनी चाहिए। ये तो होती है बंद आकृति। अब जैसे तीन भुजाओं वाली खुली आकृति, ये मैंने खुली आकृति बना दी, तो ये क्या है? त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। यहाँ पे हम जब भी बात कर रहे होंगे त्रिभुज की, चतुर्भुज की, वो तो एक बंद आकृति की बात कर रहे होंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे त्रिभुज है ये, और ये चतुर्भुज है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब नेक्स्ट है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसे बोलते हैं? उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज जानने से पहले आपको एक चीज़ और जाननी है, जो है इनका विकिरण। इनका विकिरण क्या होता है? जब सम्मुख भुजाओं को हम मिलाते हैं एक शीर्ष से जो अपने दाएं और बाएं वाले शीर्ष से ना मिलते हुए सम्मुख शीर्ष से मिले, उसको क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। ठीक है। त्रिभुज के अंदर एक भी विकिरण नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज के अंदर एक दायां शीर्ष होता है और एक बायां शीर्ष होता है। इसके अलावा और कोई शीर्ष होता ही नहीं है। हर शीर्ष के लिए दूसरे शीर्ष उसका एक दायां और एक बायां होता है। तो चतुर्भुज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक दायां शीर्ष तो ये रहा और बायां शीर्ष ये रहा। इसके अलावा भी एक शीर्ष बाकी बचता है, जो है ये। तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ। अगर मैं अब इस शीर्ष की बात करूँ तो एक लेफ्ट में ये रहा, एक राइट में ये रहा, तो इसके जस्ट अपोजिट जो होगा मैं उसको इससे मिला दूंगा। इसको क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। अगर ये विकिरण एक बहुभुज के अंदर बन रहा है तो ये कहलाएगा उत्तल बहुभुज। अगर ये जो विकिरण बने हैं इनमें से एक भी विकिरण इस बहुभुज से बाहर चला जाएगा तो वो कहलाएगा अवतल बहुभुज। जैसे अवतल बहुभुज का मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, तो ये पंच बहुभुज है। अगर मैं विकिरण की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इस शीर्ष से विकिरण डालूं तो इसका दायां हो गया ये और बायां हो गया ये। इन दोनों को छोड़कर मैं अगर इस शीर्ष पे विकिरण डालूं तो ये क्या हुआ? ये इस बहुभुज से बाहर चला गया। तो ये किसका उदाहरण है? अवतल बहुभुज का। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुभुज के विकिरण भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग, जो कि होता है n-2 180। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। ये मैंने एक 6 भुजाओं का एक बहुभुज बनाया है, इसको बोलेंगे षट बहुभुज। अब मैं इसको क्या करूँगा? त्रिभुजों में बांट दूंगा। कितने त्रिभुज बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 त्रिभुजों में बट गए। हमें पता है कि एक त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान होता है, एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होगा? 6 × 180। एक बार कैलकुलेट करने की आपको पूरी ज़रूरत नहीं है। 6 × 180 आ गया समझ में? यहाँ पे हमें इस पूरे बहुभुज के अंदर के जितने भी कोण हैं उन सब का योग आ गया। अगर आपने गौर किया होगा तो ये जो बहुभुज है इसके जो, अगर आपने गौर किया है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उनके कौन कौन से होंगे? ये वाले।
ये वाले कोण। तो ये जो पूरा एक कोण बना जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये कितना हो गया 360। और मुझे इस पूरे बहुभुज के अंदर इस कोण की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें से मैं क्या लेस कर दूंगा 360 डिग्री। मैं 360 डिग्री यहाँ पे क्यों घटा रहा हूँ, एक बार दोबारा समझ लो। मुझे चाहिए इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग, मुझे ये चाहिए। जैसे एक त्रिभुज का अगर मैं अंतः कोणों का योग बोलूँ तो वो होता है 180 डिग्री, तो वो इन तीनों कोणों का योग ही तो होता है 180 डिग्री। वैसे मुझे इन 6 कोणों का योग चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इनका मुझे योग चाहिए। कितना आएगा वो निकालने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया, मैंने इस पूरे बहुभुज को त्रिभुजों में बांट दिया। कैसे बांटा, सामने वाले मैंने विकर्ण खींच दिए। कितने, मैंने 3 विकर्ण खींच दिए, एक ऐसे और एक ऐसे। अब मुझे कितने त्रिभुज मिल गए, 6 त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 6 त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 6 × 180। पर ये जो बीच का जो कोण यहाँ पे जुड़ा है 360 डिग्री का, मुझे ये घटाना है। तभी तो मेरे को ये बाहर वाले तभी तो मुझे इसके ये वाले कोण, तभी तो मुझे जो बहुभुज है उसके अंतः कोण मिलेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 180, इस 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 180 लिख सकता हूँ क्या। अब 180 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 6 - 2, तो क्या आ जाएगा 180 4, तो आ जाएगा 720 डिग्री। तो षटभुज जो ये षट बाहुभुज जो है इसके अंतः कोण का योग होगा 720। अब यहीं से मैं एक ये वाला फॉर्मूला निकाल देता हूँ कि जो 6 है, ये 6 क्या है, ये इसकी भुजा है 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे ये भी 5 होता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 ही। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको 6 से समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक डायग्राम और बनाया है जिसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। एक मैं सेंटर पॉइंट लूँगा, उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, इसको ट्रायंगल्स में बांट दूंगा। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3 4 5। एक बात आपने और गौर कर ली होगी कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही ट्रायंगल्स बनते हैं, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही ट्रायंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे कितनी हैं भुजाएं 5, और 5 ही ट्रायंगल बने हैं, तो मैं 5 × 180 तो करूँगा, और जो बीच का ये 360 डिग्री का कोण है वो घटा दूंगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 6 क्यों है और यहाँ पे 5 क्यों है। तो यहाँ पे जब 6 साइड्स हैं तो साइड तो हर बहुभुज के ऊपर अलग अलग होंगी, किसी में 6 होंगी, किसी में 7 होंगी, किसी में 8 होंगी। तो फॉर्मूले में तो हम क्या करेंगे, उसको n दिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n - 2। अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखूँ डायरेक्ट, तो ये क्या लिखा हुआ है 180, 6 - 2, यही तो है। और ये 6 यहाँ पे क्या है, साइड ही तो है, साइड ऑफ बहुभुज की साइड है ये। तो साइड को मैं, साइड तो कितना, वो कितनी भी साइड का आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ n लगा देता हूँ, जितनी भी साइड का आएगा इस फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएगा। 180 डिग्री n - 2, ये अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया किस चीज़ का, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। फॉर्मूले को यूज़ करते हुए त्रिभुज और चतुर्भुज के अंदरूनी या अंतः कोणों का योग कितना होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले मैं, 180 n - 2, ये मेरा फॉर्मूला है अंतः कोणों का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं 3, तो 180, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है 1, तो 180 का क्या आएगा 180 डिग्री। मतलब इसके अंतः कोणों का योग क्या आएगा 180 डिग्री, जो कि हमें मालूम है। अगर यहाँ पे चतुर्भुज होता तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं 180 डिग्री n - 2।
भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 माइनस 2 180 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पे 2, 180 को जो हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्री। ये हमारा उत्तर आ गया आपको समझ में। इसके अंदरूनी कोणों का या अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 n माइनस 2, और यहाँ पे n क्या है 5 है, तो 180 5 माइनस 2 तो 180 3, 540 डिग्री हमारा आ गया अंतः कोणों का योग। अब हमें ये बताना है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अब बाह्य कोण होते कौन, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाह्य कोण होते कौन कौन से हैं। सुई की दिशा के विपरीत अगर मैं चलता हूँ तो बनने वाले जो ये जो रेखाएं हैं, मैं एक बार बढ़ा देता हूँ, ये वाले। अब मैं इसके विपरीत चलूंगा तो कौन से कोण बन रहे हैं, ये वाले कोण। ये वाले जो कोण बन रहे हैं ये कौन से हैं, बाह्य कोण है। इनका हमें योग निकालना है। तो इनका योग निकालने का सीधा सा तरीका है कि अगर मैं अंदर वाले कोणों का अगर मुझे योग पता है तो मैं उनको किससे घटा दूं। देखो यहाँ पे रेखीय युग्म बन रहा है, ये मैं बना के दिखा देता हूँ। ये होता है रेखीय युग्म, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। ये है बाह्य कोण, और ये हिस्सा आ रहा है अंतः कोण में। और अंतः कोण जितने भी हैं उनका योग मुझे पता है कितना है 580, तो वो हमें हेल्प करेगा बाह्य कोण निकालने से। ठीक है, पहले मैं निकाल लेता हूं कुल रेखीय युग्म कितने बन रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, पूरे 5 रेखीय युग्म बन रहे हैं इंटू 180। ये बन गया 900 डिग्री का, बन गया। अब मुझे ये लेस करने पड़ेंगे, ये अंदर वाले। इससे क्या होगा, मुझे बाहर वाले जो कोण है, ये बाहर वाले जो कोण है मिल जाएंगे। अंदर वाले कितने हैं 540, तो ये क्या आ गया 360 डिग्री। आया समझ में आपको। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि रेखीय युग्म जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने 180, क्योंकि रेखीय युग्म का कोण कितना होता है 180 का, 180 इंटू 5 कितने हो गए 900 डिग्री के। और मैं उससे इसके अंदर से मैं 540 डिग्री घटा रहा हूँ। 540 डिग्री मैंने अभी यहाँ से निकाला था, ये क्या है अंतः कोणों का योग है। तो जब टोटल के अंदर से मैं अंतः कोण घटा दूंगा तो बचेगा क्या, बाह्य कोण। तो ये आ रहा है 360। तो किसी भी बहुभुज के अंदर, भले वो पंचभुज हो, भले वो षटभुज हो, भले वो अष्टभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही रहता है। आप चेक कर सकते हैं। ये हमें कैसे हेल्प करने वाला है एग्जाम में, अभी आपको नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको मैं क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। ये हम क्वेश्चन अभी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में ये हमें कैसे हेल्प करेगा। अभी 2 छोटे से टॉपिक और हैं, वो देख लेते हैं। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, उसका एक फॉर्मूला है n-2 180 बटा में n। n-2 180 तो पहले से फॉर्मूला था, n-2 इंटू 180 तो फॉर्मूला पहले से था, बस हमें किससे भाग और देना है, n से। तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा समबाहुभुज का। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। समबाहुभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो एक जो वर्ग होता है उसकी ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये चारों भुजाएं क्या है, समान है, तो इसको बोलते हैं समबाहुभुज। तो समबाहुभुज की जब चारों ही भुजा समान है तो समबाहुभुज का जो प्रत्येक अंतः कोण अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से। n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। n कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 गुणा 180 बटा में 2 बटा में 4। यहाँ पे आया 2 इंटू 180 डिग्री बटा में 4, यह आया 360 डिग्री बटा में 4, यह आ गया 90 डिग्री।
तो हमें पता है कि एक वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और ये हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल लिया। अब आया आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण वर्ग एक समबाहुभुज है। तो इसका बाहर का जो कोण है ये बाहरी कोण हो गया इसका। मैं दोबारा बना देता हूं। तो इसका जो ये कोण है, ये कोण क्या होगा, तो ये होगा 360। 360 बटा में n, n कितना है 4, तो 360 बटा में 4 क्या आएगा 90 डिग्री। हमें पता है वर्ग के बाहरी कोण भी क्या होते हैं 90 डिग्री के, और ये हमने इस फॉर्मूले से भी चेक कर लिया। अब समझ में आ रहा है आपको ये फॉर्मूले कैसे काम आएंगे। तो ये थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि बेसिक है, बेसिक थोड़ा सा हमें बोर लगता है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये आपको थोड़े इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताएं। समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताएं। तो समपंचभुज क्या होता है, ये लो मैं आपके सामने बना देता हूं। इसको सम मानना है, मतलब ये भी ये सारी भुजाएं क्या है बराबर है। इसका प्रत्येक बहिष्कोण बताना है। हमें पता है बहिष्कोण क्या होता है 360 डिग्री है, और सम है मतलब सभी बराबर है, तो डायरेक्ट क्या n होता है। n कितना है यहाँ पे 360 बटा में 1 2 3 4 5, 72 डिग्री आ गया हमारा उत्तर। सेकंड है समबाहुभुज। समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 60 डिग्री है। अब की बार हमें मान दे रखा है कितना 60 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला है 360 डिग्री बटा में n, यहाँ पे क्या आता है बाह्य कोण। अब की बार हमें बहिष्कोण का मान दे रखा है, तो 360 डिग्री बटा में n, और ये हो गया बहिष्कोण का मान कितना है 60 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ इस 60 को तो ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 360 डिग्री बटा में 60, और ये n इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। तो n क्या आ गया मेरा 6। जब n 6 होगा, एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं 6 होंगी, तब उसका बहिष्कोण का मान कितना आ रहा होगा 60 आ रहा होगा। उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान हमें 165 डिग्री दे रखा है। तो हमें यह बताना है कि उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो अंतःकोण कितनी है 165, ये है अंत। तो बहिर क्या होंगी 180 में से लेस कर दो 15 डिग्री। बहिर 15 डिग्री है तो 360 डिग्री, 360 डिग्री बटा में 15, इससे क्या आ जाएगा हमारे भुजाओं की संख्या आ जाएगी 24। तो 24 भुजाएं उस बहुभुज में हैं। नेक्स्ट हमसे ये पूछ रहा है अंतःकोण बताएं अगर भुजाएं 10 हो तो अंतःकोण बता देते हैं। 360 बटा में 10 36 डिग्री, ये क्या हो गया बाह्य कोण आ गया। तो 180 में से घटा देंगे इसको, 4 7 में से 3 गए, 144 डिग्री उत्तर हो गया। एक षटकोण अगला है। एक षटकोण का एक अंतःकोण 165 डिग्री है। षटकोण मतलब 6 भुजाएं हैं उसके। एक 2 3 4 5 6, ठीक है जी, ये षटकोण बन गया। इसका अंतःकोण कितना है 165 डिग्री है, और शेष प्रत्येक अंतःकोण, इसका एक अंतःकोण इन्होंने हमें दे रखा है 165 डिग्री, और बाकी कितने कोण बच गए 1 2 3 4 और 5, 5 बच गए। अंतःकोणों का माप x है, ये सभी क्या है x है।
तो शेष सभी कोणों की माप बताएं। तो हमें शेष सभी कोणों की माप बतानी है। हमें पता है कि जो एक षटकोण होता है इसके कुल अंतःकोण का योग, एक षटकोण के कुल अंतःकोण का योग क्या होता है 6 - 2 × 180 डिग्री, 4 × 180 डिग्री, 720 डिग्री। एक 165 है तो लेस कर दो, 555 डिग्री। और x है कितने 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग दे दो, 111 डिग्री हमारा जो आ रहा है उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से प्राप्त बहिष्कोण क्रमशः 110, 115 व x का हो तो x का मान बताएं। एक त्रिभुज है, वो कह रहे हैं भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से, तो ये लो एक ही क्रम में बढ़ा देते हैं। ये है 110, ये 115 और ये हमें बताना है x। तो x का मान बताएं। ये 110 है तो ये रेखीय युग्म हो गया, तो ये कितना आएगा 180 - 110, ये क्या आ गया 70 डिग्री। ये 115 है तो ये क्या आएगा 65 डिग्री। और हमें पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 65 और 70 क्या होगा 135। ये कितना आ गया 45 डिग्री। ये 45 है तो ये कितना आ गया 180। एक 135 डिग्री, ये हमारा उत्तर हो गया। एक समसप्त भुज की सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। समसप्तभुज पूछ रहा है ये, तो ये किस फॉर्मूले से होगा, इससे देखिए। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n - 2 180/n। तो यहां पे हम वो यूज करेंगे। सभी अंतःकोणों का पूछ रहा है, अगर ये प्रत्येक पूछता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ ये एकदम सिंपल वाला। हमसे टोटल पूछ रहा है ना, ये सभी अंतःकोणों का योगफल बताना है हमें। तो क्या करेंगे n - 2 180। तो यहाँ पे हम भाग नहीं देंगे इस n से, बस इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। n - 2 × 180 क्या होगा, n कितना है 7 - 2, 7 - 2 × 180, 5 × 180, ये आ गया 900 डिग्री। ये सवाल मोस्ट में है। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 115 डिग्री का है तो क्या वह समबहुभुज होगा। समबहुभुज मतलब उसकी सभी जो है भुजाएं वो बराबर होंगी या नहीं होंगी, ये हमें बताना है। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, अंतःकोण इसने दे रखा है 115, ठीक है। और हमें पता है अगर ये बहुभुज होगा, समबहुभुज होगा, तो इस पे ये फॉर्मूला काम करेगा। ये प्रत्येक अंतःकोण निकालने का तो फॉर्मूला है, और वो उसकी हमें ये वैल्यू दे रखी है 115। तो 115 हमें किसके बराबर दे रखा है n - 2 180/n, यही तो हमें दे रखा है। तो इस साइन को इधर ले जाओ, 115 डिग्री n 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। 180 का मैंने अंदर गुणा कर दिया, तो एक बार n से होगा और एक बार 2 से होगा। तो n से होगा तो 180 n आ जाएगा, और 2 से होगा तो 360 आ जाएगा। अब 115 n को तो ले आऊँगा मैं इधर, और 360 को ले आऊँगा मैं इधर। इससे क्या होगा, 360 का प्लस का हो जाएगा। 360 डिग्री 180 डिग्री n, 180 डिग्री n तो यहीं का, राइट हैंड साइड का यहीं है, दाईं तरफ ही है। ये बाएं से दाईं तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -115 डिग्री n।
तो ये आ जाएगा 65 डिग्री n 360 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या आएगी 360 डिग्री बटा में 65। अब आपको पता है ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा जब भाग नहीं जाएगा तो भुजाएं जब आधे में आ रही हैं ऐसा कैसे होगा, भुजाएं पॉइंट्स में थोड़ी ना आ सकती है, 0.25। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सम, अगर सम बहुभुज वो होगा तो उसकी सभी भुजाएं होंगी ऐसे। अगर त्रिभुज होगा तो 3 भुजाएं होंगी, तीनों समान होंगी। चतुर्भुज होगा तो 4 भुजाएं होंगी, ये असमान है, 4 भुजाएं होंगी तो इस तरीके से होंगी। तो जितनी भी भुजाएं हों वो समान होनी चाहिए, वो है सम बहुभुज की एक विशेषता है। तो 115 डिग्री कोण में सम बहुभुज नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है वो ये है कि उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। बहुभुज का विकर्ण क्या होता है कि जो शीर्ष है, जिस शीर्ष से हमें विकर्ण खींचना है, जिस शीर्ष से हमें विकर्ण बनाना है, उस शीर्ष का दायां और बायां शीर्ष को हम छोड़ देते हैं और उस जितने भी शीर्ष बचे हुए हैं उस पर हम विकर्ण डाल सकते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 इंटू 180 बटा n। और सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण सीधा 360 बटा n। तो आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, त्रिभुज को शुरू करेंगे और एक ही क्लास के अंदर त्रिभुज का हम बेसिक कंप्लीट करा देंगे। त्रिभुज से जुड़ी हुई जितनी भी छोटे सवाल होते हैं हम एक ही क्लास में कर लेंगे। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये RBSC की बुक से मैंने लिए हैं। इससे आपका बेसिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।